स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल कानून को जाने में। मैं हूं अधिवक्ता वकील महतो और आज का विषय है याचिका यानी रीट, जिसको साधारण शब्दों में हम लोग जानते हैं PIL के नाम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से। तो आइए जानते हैं कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे संविधान में रीट 5 प्रकार का बताया गया है और वो है रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। दूसरा है रीट ऑफ मैंडमस, परम आदेश याचिका। रीट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिषेध याचिका। रीट ऑफ क्यो वारंटो, कारण परीक्षा याचिका। और रीट ऑफ सर्सियरी, उत्प्रेषण याचिका। याचिकाओं के संबंध में जानने के पूर्व हमें यह जानना होगा कि आखिर ये याचिकाएं दाखिल क्यों की जाती हैं, इनका महत्व क्या है और इसे कौन दाखिल कर सकता है। तो हमारे संविधान में नागरिकों को 2 तरह के अधिकार दिए गए हैं, कानूनी अधिकार लीगल राइट्स और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान में भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय और केंद्र में उच्चतम न्यायालय और इसी तरह से न्यायालयों की स्थापना की गई है, जहां कानूनी अधिकार लोगों के किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए निचली अदालतों का शरण लिया जाता है। जैसे अगर कोई किसी से रुपया उधार लिया है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो निचली अदालत में मुकदमा दाखिल कर सकता है। परंतु वहीं पर यदि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो वैसी स्थिति में और अगर कानूनी अधिकार का भी जो पब्लिक इंटरेस्ट से संबंध रखता हो, लोकहित से संबंध रखता हो, तो वैसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालयों को इन याचिकाओं के माध्यम से रीट जारी करने का अधिकार है और जो उस पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय का और माननीय उच्च न्यायालयों का शरण लेकर इसके द्वारा उपचार प्राप्त करते हैं। आर्टिकल 32 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, उसमें मूलतः फंडामेंटल राइट्स के संबंध में वो एक गार्जियन का रोल अदा करता है। इसी संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि अगर सबसे अधिक उनको कोई अनुच्छेद प्रभावित करता है तो अनुच्छेद 32 ही है, जो संविधान की मूल आत्मा मानते हैं। और आर्टिकल 226 में इन 5 प्रकार के याचिकाओं का माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करने का जगह प्रदान किया गया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माननीय न्यायालय स्वमोटो भी
किसी मामले में वो पीआईएल के माध्यम से रीट जारी कर सकते हैं, लेख जारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन पांचों याचिकाओं के संबंध में। तो जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इसमें अगर कोई व्यक्ति को स्टेट या स्टेट अथॉरिटी के कोई प्राधिकारी अगर इलीगली डिटेन करते हैं तो उसके निकटतम संबंधी, मित्र या रिश्तेदारों को ये अधिकार होता है कि वो रीट के माध्यम से उस व्यक्ति को रिहा करवा सकते हैं। और जांच के क्रम में जब पाया जाता है कि वो गलत है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है, रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस, तो लैटिन शब्द है जिसका हिंदी है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, शरीर को लाया जाना। तो जैसे ही जांच में वो पाया जाता है तो उसे रिहा करने का आदेश देता है न्यायालय। और इस तरह से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है रीट ऑफ मैंडमस, परम आदेश याचिका। ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये स्टेट और स्टेट अथॉरिटी के लिए है कि अगर वो लोग उस अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो जिसके लिए वो बनाए गए हैं, तो उस पर जो है सो आदेश जारी किया जाता है न्यायालयों के द्वारा कि आप अपने कर्तव्य का पालन विधिपूर्ण तरीके से करें। वही है रीट ऑफ प्रोहिबिशन। यह है उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या न्यायाधिकरणों को ये कि यदि वो लोग नेचुरल जस्टिस के अनुरूप कार्य अगर नहीं कर रहे हों तो वैसी परिस्थिति में उनको रोका जाता है कि आप विधि अनुरूप नेचुरल जस्टिस के अनुसार से कार्य करें। वही है रीट ऑफ क्यो वारंटो, कारण परीक्षा याचिका। ये स्टेट और स्टेट अथॉरिटी के प्राधिकरणों को इसमें ये इस रीट के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं या जो आपका क्षेत्र है, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है। वही नेक्स्ट है रीट ऑफ सरसरी। ये उत्प्रेषण याचिका जो है वो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अगर वो किसी निर्णय को गलत पाते हैं तो उस रिकॉर्ड को अपने यहाँ मंगा करके उसका जांच करके उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं या उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो यह है उच्च न्यायालयों की शक्ति। जहाँ रीट से संबंधित है उसमें क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय से क्षेत्राधिकार ज़्यादा हैं। वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंज होने पर ही वो रीट जारी कर सकते हैं। अब रही बात कि जो रीट याचिकाएं हैं ये किसी भी परिस्थिति में इन्फ्रिंज नहीं हो सकता है, इवन इमरजेंसी में भी नहीं हो सकता है, जबकि आर्टिकल 32 को इमरजेंसी में इन्फ्रिंज किया जा सकता है। अब बात है कि रीट यदि लगता है न्यायालयों को कि ये रीट पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो सो मोटो भी कर सकते हैं, लेकिन रीट कब जारी नहीं हो सकता है, तो रीट वैसी परिस्थिति में जारी नहीं होगा
यदि वो पहले से ही कोई डिसाइडेड है कि जिस पर निर्णय आ चुका है, वैसे स्थिति में रेस जुडिकेटा के मामले में रिट जारी नहीं होगा। दूसरा है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज हुआ हो और वो काफी विलंब से उस जगह पर जाते हैं न्यायालय में रिट दाखिल करने के लिए, तो वो दाखिल नहीं होगा या वो उस पर रिट जारी नहीं होगा। सच्ची बात को अगर छिपा करके जाते हैं तो भी न्यायालय विवेक अपना स्वविवेक का प्रयोग करते हुए रिट जारी करें या नहीं करें, वो पूर्णतः उन पर निर्भर करता है। अगर विद्वेषपूर्ण भावना से अगर रिट का प्रयोग किया जा रहा हो तब भी रिट जारी नहीं होगा। तो ये तो हुआ कि कब रिट जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिट दाखिल कौन कर सकते हैं? तो जो पीड़ित पक्ष होगा, जो व्यक्ति पीड़ित होंगे, उसके लिए वो उच्च न्यायालय का शरण लेंगे, सीधे उच्चतम न्यायालय का शरण नहीं लिया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार से यदि लोग चाहें कि हम रिट का दुरुपयोग करें तो वैसी परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा उन्हें दंडित भी किया जाता है। तो ये रहे हमारे आर्टिकल 226 जो रिट दायर करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्राधिकृत करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय को भी प्राधिकृत करते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी? और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।